मैट, बेड, चेयर, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। ओम के उच्चारण के लिए हाथ इस तरह से चिन्ह मुद्रा में, इंडेक्स और अंगूठे को इस तरह से ज्वाइन करें। लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओ, एक बार और ओम के उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस भरें। ओ, लास्ट टाइम ओम के उच्चारण के लिए लंबी गहरी सांस भरें। ओ, रिलैक्स। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में क्या करना है? नाक से फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। टमी आपका अपने आप अंदर जाएगा। हाई बीपी की दिक्कत हो, हार्ट की दिक्कत हो, तो बहुत आराम आराम से करना है, बहुत फोर्स नहीं लगाना है। इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से। और जो नॉर्मल है वो मेरे साथ मेरी स्पीड में करेंगे। मैं 30 काउंटिंग दे रही हूँ। जो धीरे धीरे कर रहे हैं उनसे 20 होता है, 15 होता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा बीपी बढ़ी हुई हो, हार्ट की दिक्कत हो, तो बहुत आराम आराम से करना है, फोर्स नहीं लगाना है। चलिए, कपालभाति प्राणायाम के लिए एक नॉर्मल सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। स्टार्ट कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे आराम से पाँव लटका के इस तरह से बैठ के कीजिए। बेड पे बैठे हैं, क्रॉस लेग भी नहीं बैठा जाता है, सीधा करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो जिस पोजीशन में बैठे हैं आराम से करें। बस मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनते जाएं और उसी के हिसाब से करते जाएं। कपालभाति का दूसरा राउंड। कपालभाति प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए नॉर्मल सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। स्टार्ट कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कपालभाति प्राणायाम का तीसरा और आखिरी राउंड। एक नॉर्मल सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। स्टार्ट कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मंडूक आसन। डायबिटीज के लिए मंडूक आसन के लिए अपने हाथों की आधी मुद्रा, अंगूठा छोटी वाली उंगली के पास और मुट्ठी बंद, और नकल्स जो ये है वो नकल्स उसको इस तरह से जोड़ेंगे और नाभि के यहाँ दबा के रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से नीचे आ जाए। चक्कर आते हो, नेक में दिक्कत हो तो सामने देखें, बाकी अपने हिसाब से जितना झुकने में आता है इतना आता है इतने आ जाइए। नीचे आ पा रहे हैं तो नीचे आ जाइए। अगर पेट में हड्ने और अल्सर की दिक्कत हो तो पेट के बल वाले कोई भी आसन आप नहीं करेंगे।
5 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एक ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, दो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, तीन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, चार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 5। रिलैक्स, धीरे से ऊपर आ जाए। मंडूकासन का दूसरा राउंड। मंडूकासन। मंडूकासन का दूसरा राउंड। हाथों की आधी मुद्रा, मुट्ठी पर, नकल्स को जोड़े और नाभिक दबा के रखें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जितना झुक सकते हैं उतना नीचे आता है। 5 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एक ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, दो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, तीन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, चार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 5। रिलैक्स, धीरे से ऊपर आ जाए। मंडूकासन का तीसरा और आखिरी राउंड। हाथों की आधी मुद्रा, अंगूठा छोटी उंगली के पास, ये आधी मुद्रा, मुट्ठी बंद, नकल ये जो है उसको इस तरह से जोड़ेंगे और नाभिक दबा के रखेंगे। पेट में हड्डियां अल्सर हो, रिसेंट अगर कोई सर्जरी हुई हो तो पेट के बल वाले कोई भी आसन आप अवॉइड करते हैं। बैठे बैठे सिर्फ नॉर्मल सांस लीजिए और छोड़िए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए जितना आ पा रहे हैं, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी से चेयर पे बैठे इतना झुक पा रहे हैं इतने झुक जाइए। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। एक साथ बॉडी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। चक्कर आते हो, नेक में दिक्कत हो तो सामने देखेंगे, बाकी नीचे आता है। 5 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एक ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, दो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, तीन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, चार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 5। रिलैक्स, धीरे से ऊपर आ जाए। मंडूकासन का तीसरा और आखिरी राउंड। हाथों की आधी मुद्रा, मुट्ठी पर, नकल को जोड़े और नाभिक दबा के सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से नीचे आ जाए। 5 बार ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एक ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, दो ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, तीन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, चार ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 5। रिलैक्स, धीरे से। सिंगासन, थायराइड के लिए हाथों की इस तरह से 10 उंगलियों को खोलेंगे और इस तरह से आगे रखेंगे। ऐसे में दिक्कत आती हो तो इस तरह से रख लीजिए, जैसे आपको इजी लगता है। चेयर वाले जो हैं वो चेयर वाले भी इस तरह से आगे आगे पीछे जाएंगे और वापस सांस को भरते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से आगे और जीभ को फोर्सफुली बाहर निकालेंगे सिंह दहाड़ने के साउंड के साथ। जीभ का जब सांस पूरी बाहर निकल जाए उसके बाद 10 सेकंड का हम होल्ड करेंगे। सांस को रोकना है और सारा ध्यान गले पे। 10 सेकंड मन में काउंट करना है। उससे कम में आपको लगता है कि 5 सेकंड में आपकी सांस उतने में दिक्कत आ रही, 5 सेकंड में रिलैक्स कर दीजिए। अपनी कैपेसिटी देखिए। चलिए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे और जीभ को फोर्सफुली बाहर निकालेंगे सिंह दहाड़ने के साउंड के साथ। रिलैक्स। लास्ट में जब आवाज बंद हो जाती है तो 10 सेकंड का होल्ड देना है, सांस को रोकना है। सांस भरते हुए वापस ऊपर, दूसरा राउंड। पूरा गर्दन का स्ट्रेच ऊपर की साइड, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से गर्दन नीचे और जीभ को फोर्सफुली बाहर निकालेंगे सिंह दहाड़ने के साउंड के साथ। रिलैक्स।
सिंहासन का तीसरा और आखिरी राउंड। सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए जीभ को फोर्सफुली बाहर निकाले सिंह धारने के साउंड के साथ। रिलैक्स। चलिए उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी में क्या करना है, गले से घर्षण करते हुए सांस को भरना है और गले से घर्षण करते हुए सांस को बाहर निकालना है। इस तरह से देखिए। ब्रीथ आउट। सारा प्रेशर गले पे। आवाज किसी भी तरह की निकल सकती है, आवाज पे नहीं जाना, सिर्फ गले के प्रेशर पे ध्यान देना। इसमें भी हमारा थायराइड, गले के जो भी इन्फेक्शन है वो, किसी को खर्राटा आते हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चलिए और जय प्राणायाम। गले से गर्दन करते हुए सांस को भरिए। ब्रीथ आउट। दूसरा राउंड, ब्रीथ इन। जब हम ब्रीथ इन करेंगे आवाज के साथ, चेस्ट हमारे इस तरह से ओपन अप होके आएंगे बाहर की साइड, और जब सांस छोड़ेंगे तो चेस्ट और कंधे अपने आप डाउन होंगे। ब्रीथ आउट। तीसरा और आखिरी राउंड, ब्रीथ इन। ब्रीथ आउट। रिलैक्स। अपने राइट वाले नोस्ट्रिल को बंद कीजिए। लेफ्ट से ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है, राइट आपका बंद रहेगा। चलिए ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हो सकता है मैं आपको उल्टा दिख रही हूँ, आपको राइट बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेना है और छोड़ना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। रिलैक्स। चलिए बटरफ्लाई। दोनों पाँव को इस तरह से बंद। जो चेयर पे बैठे हैं वो ये वाला वर्जन बटरफ्लाई का नहीं कर सकते, वो सी पाँव को जो नीचे लटके हैं उसको इस तरह से, एड़ी ऊपर वापस नीचे, एड़ी ऊपर वापस नीचे, इस तरह से करेंगे। और जो मैट पे है, बेड पे है, वो बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाए। कमर गर्दन सीधी, इस तरह से हाथों का अंटरलॉक, और यहाँ से पाँव को, पंजों को पकड़ना है। ये कंटिन्यूस चलेंगे, हम 30 टाइम ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करेंगे। ये जहां पे भी आ रहे हैं आपके, पूरा मैट पे लग पा रहे हैं, इतना आ रहे हैं, जितना उठ पा रहे हैं उतना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। चेयर वर्जन वालों को इस तरह से पाँव को एड़ी उठानी नीचे रखनी, एड़ी उठानी नीचे रखनी, सांसों के साथ। चलिए जो मैट वाले हैं वो बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाइए। कमर गर्दन सीधी, कंटिन्यूस ब्रेथ इन ब्रेथ आउट।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे बटरफ्लाई का। चेयर वाले चेयर वर्जन करते रहे। कंटिन्यूस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलैक्स। मैंने 30 काउंट दिए हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 20, 15 जितने होते हैं रैप कर लीजिए, वापस स्टार्ट कर लीजिए। चलिए अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए। बेड और मैट वाले इस तरह से आ जाएं। चेयर वाले जो चेयर पे बैठे उनको 1 बाय 1 करना है, एक एक पाँव से। ब्रीथ इन करते हुए मैट और जो बेड पे वो दोनों पाँव को अंदर खींचेंगे, और जो चेयर पे है वो इस तरह से पाँव को एक ऊपर किया, खींचा, नीचे किया। जितनी कैपेसिटी तक रख पाते हैं, जितना नीचे रख पाते हैं अपने हिसाब से एक एक पाँव में इस तरह से करें। ब्रीथ इन करते हुए अंदर पूरा स्ट्रेच अंदर की साइड। यहाँ बहुत अच्छे से स्ट्रेच फील होगा जो मैट और बेड पे उनको। ब्रीथ आउट करते हुए बाहर की साइड टाइटली मुट्ठी में। ब्रीथ इन करते हुए वापस अंदर खींचे हुए। ब्रीथ आउट करते हुए बाहर टाइटली मुट्ठी बंद। 2। ब्रीथ इन करते हुए अंदर। हमारे नी पेन के लिए बहुत, जो ग्रीस कम होता है, नी में दर्द होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से चीजें स्टफ हो जाती है और नी में दिक्कत शुरू हो जाती है। ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। 2। ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। 3। ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। 4। ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। 5। जो चेयर पे है वो 1 बाय 1 करें। 4 इधर, 4 इधर, या 3 इधर, 3 इधर। मैट और बेड वाले हम एक साथ कर रहे हैं, 5-5। चलिए ब्रीथ इन करते हुए नी को ऊपर कर रहे हैं इस तरह। ब्रीथ आउट करते हुए नी नीचे और एडी अप होगी। चेयर वाले फर्स्ट वाला वर्जन रिपीट करते हैं। ब्रीथ इन करते हुए वापस घुटने ऊपर। ब्रीथ आउट करते हुए घुटने नीचे, एडी अप। 3। ब्रीथ इन करते हुए घुटने ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए घुटने नीचे, एडी अप। 4। ब्रीथ इन करते हुए वापस घुटने ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए घुटने नीचे, एडी अप। 5। रिलैक्स। साइड वाले पाँव को उठाइए, हाथों का इंटरलॉक और नी को सपोर्ट। सांस भरते हुए नी को इस तरह से पीछे ले जाना है और सांस को छोड़ते हुए झटका और झक नहीं आना चाहिए। जो चेयर पे बैठे हैं वो भी जो पाँव नीचे रखा हुआ है, इसको जितना जा रहा है आके और इस तरह से करेंगे। मैट और बेड वाले मेरे साथ करें। ब्रीथ इन करते हुए पाँव अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर, बहुत आराम से। ब्रीथ इन करते हुए वापस अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। 2। ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। 3। ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। 4। ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। 5। रिलैक्स। दूसरे पाँव से हाथों का इंटरलॉक,
सपोर्ट। चेयर वाले भी अपना पाँव चेंज कर ले। ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। एक, ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। दो, ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। तीन, ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। चार, ब्रीथ इन करते हुए अंदर, ब्रीथ आउट करते हुए बाहर। पांच, रिलैक्स। इसी में पश्चिम उत्थान आसन। सांस भरते हुए क्या करना है, पूरा हाथ इस तरह से, पूरी बॉडी ऊपर खींची। चेयर वाले भी ऊपर वाला तो कर सकते हैं, और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से जितना आ पा रहे इतना, इतना अपनी कैपेसिटी देखें। कोशिश करें फोरहेड को यहाँ लगाने की। नहीं आता, जितना झुकने में आता उतना करना है। चेयर वर्जन वाले ऊपर करके हाथ जहाँ आ रहे हैं घुटने तक नीचे लाएंगे, और जो हम कर रहे हैं वो वैसे चेयर पे बैठे बैठे फोल्ड पाँव में करें इस तरह से। मैट वाले कोशिश करें हिप और कमर को आगे पुश करें इस तरह से, ताकि इजीली हो सके। जितना आ पा रहा है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, कहीं कोई जबरदस्ती नहीं करनी, कहीं कोई बॉडी में झटका नहीं आना। जितना आ पा रहा है आए, ये पकड़ पा रहे हैं तो ये पकड़े, और 5 सेकंड का होल्ड। आपसे 3 सेकंड रुकने में आता है, 3 सेकंड रुकिए। एक, दो, तीन, चार, पांच, रिलैक्स। वापस ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेच ऊपर की तरफ। ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। अगर स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो पूरा बैंड नहीं करेंगे, सिर्फ आप इतना ही बैंड करेंगे, पूरा नीचे झुकने की कोशिश नहीं करेंगे। बाकी जो नॉर्मल है आ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नीचे। एक, दो, तीन, चार, पांच, रिलैक्स। तीसरा, ब्रीथ इन करते हुए पूरा ऊपर की तरफ, ब्रीथ आउट करते हुए इस तरह से नीचे। एक, दो, तीन, चार, पांच, रिलैक्स। अपने मैट या बेड पे आ जाइए, कमर के बल। जो चेयर पे बैठे हैं वो बैठे रहे, जो और वर्जन किया था वो या खड़े होके वॉक शुरू कर दें। उल्टा चलना चालू करें, खड़े होके वॉक शुरू कर दें ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के साथ। और जो मैट और बेड पे है वो कमर के बल है। और चेयर वाले भी अगर कमर के बल लेट सकते तो कमर के बल है। रिलैक्स। सेतु बनना है। दोनों पाँव को हिप के यहाँ पे लगा दिए, दोनों पाँव को हिप के यहाँ पे लगाएं। दोनों पाँव को इस तरह से हिप के यहाँ पे लगाना। जिनको नी मोड़ने में दिक्कत आती है, नी में बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है कि फोल्ड नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर ने मना किया है, तो आप सीधा इसी तरह से रखेंगे, सेतुबंद आसन को अवॉइड कर देंगे, या अर्ध हलासन को बार बार कर लीजिए इस तरह से, कमर वाले पार्ट ऊपर।
10 सेकेंड का होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। दोनों पाँव को इस तरह से 1 बाय 1 करना है। ऐसे 1, 2, 3, 4, हमारे कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। पूर्ण पवन मुक्ता है। दोनों पाँव को फोल्ड कीजिए। हाथों को इस तरह से इंटरलॉक बनाइए और चेस्ट को पूरा छाती तक लेंगे। पंजे सीलिंग की तरफ पॉइंट आउट। पेट में हर्निया अल्सर हो तो पेट के प्रेशर वाली कोई भी आसन आप नहीं करेंगे। इस तरह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत फायदेमंद है। रीढ़ की हड्डी को एक बार अच्छी सी मसाज देंगे। पेट को अंदर खींच के रखें और ऐसे गुड़कना है। रीढ़ की हड्डी को एक अच्छी सी मसाज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इसी पोजीशन में कमर को अप डाउन करना है। इस तरह से सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। 2, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। 3, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। 4, ब्रीथ इन करते हुए ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। 5। रिलैक्स। पूरे शरीर को आराम से ढीला छोड़ दीजिए, जैसे आपका शरीर पूरा मृत अवस्था में पड़ा। जो बैठे हैं वो भी एकदम शांत मुद्रा में शरीर पूरा ढीला छोड़ के बैठ जाए। आंखें बंद कर लें और पूरी पॉजिटिव ऊर्जा को पूरे शरीर में बहुत अच्छे से महसूस। मेडिटेशन चाहे 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, बहुत फायदेमंद है। बाहर की सारी कनेक्टिविटी से डिस्कनेक्ट कर लें अपने आप को। सिर्फ आप अपने आप में हैं। अगले कुछ पल के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए और हम कुछ नहीं है। हमारा सारा ध्यान सांसों पर हो। सांस आ रही है, जा रही है। सारी नेगेटिविटी निकल गई है। पूरे शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा भर गई। ना किसी से राग है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या। सिर्फ सबसे मित्रता ही मित्रता है। चीजों को नेगेटिव लेना ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि जो स्थिति परिस्थिति है वो हमारे हाथ में नहीं है और जो होना है वो निश्चित है। तो हमें सोच के दुखी नहीं होना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। सोच को पॉजिटिव रखना है। छोटी सी जिंदगी आनंद और उल्लास के साथ जी। पूरी पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करते हैं। मन में 3 बार संकल्प लीजिए। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जो लेटे हुए हैं
तो धीरे से राइट साइड पे टर्न कीजिए और बैठ जाइए। पर्वतासन। दोनों हाथों को कंधों के बराबर खोलेंगे इस तरह। नमस्ते मुद्रा। और पूरा शरीर इस तरह से ऊपर खींचा। जिस जिस पोजीशन में बैठा है पर्वतासन सब कर सकते हैं। चाहे बेड पे पांव फैला के बैठे हैं तो भी करें, चेयर वाले बैठे हैं तो भी करें। पेट को अंदर खींच के रखें, रीढ़ की हड्डी पूरी ऊपर खींच के। रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे शरीर की जान है, पूरा शरीर इसी पे टिका हुआ है। इसका मजबूत और फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। वो डेली योगा करने से होगा। अपने आप को डेली एक्टिविटी में देने ही टाइम। पूरा दिन हमारा भागते दौड़ते निकलता है, सिर्फ हम अपने आप को ही टाइम नहीं दे पाते, जो कि अपने आप के लिए 40 मिनट निकालना बहुत जरूरी। रिलैक्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक हाथ इस तरह से चिन्ह मुद्रा में, हाथ की दोनों उंगलियां आईब्रो के बीच, छोटी वाली लेफ्ट नोस्ट्रिल पे, अंगूठा राइट नोस्ट्रिल। लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ देंगे। जो जिस पोजीशन में बैठा उसी पोजीशन में ये पोजीशन ले ली। चेयर पे हो, मैट पे सीधे पांव करे हुए हो, कहीं पे भी हो। वापस राइट से सांस भरेंगे, राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट को खोलेंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे। लेफ्ट से सांस भरे, राइट का अंगूठा हटाए, राइट से सांस छोड़ दे। वापस राइट से सांस भरे, राइट का अंगूठे से बंद करें, लेफ्ट से सांस छोड़ दे। वापस लेफ्ट से सांस भरे, लेफ्ट को बंद करें, राइट से सांस छोड़ दे। राइट से सांस वापस भरे, राइट को अंगूठे से बंद करें, लेफ्ट की उंगली हटाए, लेफ्ट से सांस छोड़ दे। वापस लेफ्ट से सांस भरना है, लेफ्ट को बंद करना है, राइट का अंगूठा हटाना है, राइट से सांस छोड़ना है। वापस राइट से सांस भरना है, राइट को बंद करना है, लेफ्ट को खोलना है, लेफ्ट से सांस छोड़ दे। वापस लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़ दे। रिलैक्स। अपने पूरे प्रेशर पॉइंट इस तरह से खोलेंगे और ताली। 1 2 3। रिलैक्स। बॉडी को अच्छे से वाइब्रेशन दीजिए। गर्दन पे, चेस्ट पे, यहाँ पे, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। पाँव पे, मुंह में हवा भरिए सर से, नीचे से ऊपर तक से। रिलैक्स। अपने हाथों को बाहर की तरफ कीजिए और पूरी गर्माहट को आंखों पे, गॉल पे और गले पे लगा। चलिए, हैव ए गुड डे। खूब पानी पिए। बाय।